तदनंतर कथा हमने श्रवण की। वेद व्यास जी ने 4 वेदों का एक वेद से विभाजन करके 4 वेदों का निर्माण किया। कितने वेद बनाए? जोर से बोलिए। 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए ये हमारी सनातन परंपरा की मूल जानकारियां हैं। यह ज्ञान हमें होना चाहिए, नहीं तो हमारे देश का तो ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग रामायण के पात्रों के अनुसार अपने घर के सदस्यों का नाम तो रख लेते हैं, लेकिन उनको रामायण की कथा नहीं प्राप्त होती। तो सज्जनों, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। कितने वेद होते हैं? 4। फिर 4 इनके उपवेद होते हैं। इतनी में यह हमारी जो ज्ञान राशि है वो सीमित नहीं होती। इसके बाद में है चतुर्दश स्मृतियां, 6 शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। फिर भी ज्ञान राशि समाप्त नहीं होती। फिर इसके बाद है 108 उपनिषद, फिर हैं 18 पुराण, फिर इनके पुराण। तो ऐसे विशाल साहित्य हमारे संस्कृत वाङ्मय में, कुछ प्राचीन है, कुछ नव्य है। इतना सब कुछ हमारी सनातन संस्कृति में है कि हमको बाहर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद हमारे पास में है, धनुर्वेद हमारे पास में है। भोजन कैसे बनाया जाता है हम बता सकते हैं, दवाई कैसे बनाई जा सकती है हम बता सकते हैं, बिजली कैसे बनाई जा सकती है यह भी हम बता सकते हैं। और इतना ही नहीं, विमान कैसे बनाया जाता है यह भी हमारी परंपरा है। भरद्वाज ऋषि का वैमानिक शास्त्र इसका प्रमाण है। अगस्त्य ऋषि का विद्युत का सिद्धांत जग जाहिर है। तो हमारी सनातन संस्कृति बड़ी सुदृढ़ है। आज आवश्यकता है इसके प्रचार की, इसके संवर्धन एवं संरक्षण की। तो वेद व्यास जी महाराज ने, ये जो वेद व्यास जी हैं, वैसे माताओं एक बात निवेदन करूं, जो वेद व्यास है एक प्रकार का पद है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि पद होते हैं, वैसे एक पद का नाम है वेद व्यास। और हमारे वहां इंद्र भी एक पद है। जब व्यक्ति इतने पुण्य कर लेता है, इतने पुण्य कर लेता है कि वह इंद्र बनने के लायक हो जाए, तब उसको इंद्र बना दिया जाता है। आप हम सब कोई भी इंद्र बन सकते हैं यदि हमारे इतने पुण्य हो जाए। तो उसी प्रकार से वेद व्यास भी एक प्रकार का पद है। व्यास क्यों कहते हैं? इसमें वी उपसर्ग पूर्वक अस धातु है। व्यास शब्द का अर्थ होता है विस्तार करना। जो वेदों का विस्तार करता है उसको व्यास कहते हैं। तो प्रत्येक द्वापर में एक व्यास होता है। 4 युग है ना, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अगर इनके समय की बात करूं तो 17,28,000 वर्षों का होता है सतयुग, 12,96,000 वर्षों का होता है त्रेता, 8,64,000 वर्षों का होता है द्वापर और 4,32,000 वर्षों का होता है कलयुग। तो इस प्रकार से 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। जो चारों युगों का जो योग है 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार से जब ये चतुर्युगी 72 बार बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है। और जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब एक कल्प होता है। जब 30 कल्प होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ब्रह्मा जी के 1 महीना होता है, ऐसे 30 दिन होते हैं, 30 रातें होती हैं। तो उसके प्रकार से फिर भगवान शंकर का दिन है,
फिर जब शंकर जी की इस प्रकार से गणना पूरी होती है तो फिर भगवान नारायण की है। तो इस प्रकार से विशाल काल गणना है। अभी 28वां द्वापर पूरा होकर के 28वां कलयुग चल रहा है। इसीलिए जब संकल्प लेते हैं बोलते हैं अष्टाविंशतितमे कलयुगे तत्प्रथम चरणे। कलयुग का पहला चरण चल रहा है, मतलब लगभग 5100 वर्ष इस कलयुग को अभी हुए हैं। अभी कितने बचे हैं सोचिए, 4,32,000 वर्षों का होता है, लगभग 4,27,000 वर्ष अभी सही कलयुग के। और जब प्रत्येक द्वापर युग आता है तो प्रत्येक द्वापर में भगवान वेद व्यास जी जन्म लेते हैं। तो अलग अलग यहाँ जो 28वें द्वापर के व्यास जी का वर्णन किया गया है, इनका नाम है कृष्णद्वैपायन। क्या नाम है? कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन का नाम क्यों पड़ा? जबकि यह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूं। एक उपरिचर नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। उनकी पत्नी ने संतान उत्पन्न करने की इच्छा व्यक्त की अपने पतिदेव से, लेकिन पितरों ने क्या किया? पितरों ने कहा देखो हमारे अभी भोजन का समय हो रहा है, हमारे लिए मृग लेकर के आओ। तो पितरों की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने गिरिका के साथ में समागम नहीं किया, जिसके कारण से वो गर्भवती नहीं हुई। तो क्या हुआ? जंगल में आखेट खेलने के लिए गए तो वहीं उनको अपनी पत्नी का चिंतन हो आया कि मेरी पत्नी ने मुझसे संतान उत्पत्ति की कामना की थी। तो पत्नी का चिंतन करते करते उनके शरीर से उनका जो तेज था स्खलित हो गया। तो उन्होंने उस तेज को एक दोने में रखा और एक चील को बुलाया, बाज पक्षी को बुलाया और बाज से कहा इसको मेरी पत्नी है, उस मेरी पत्नी को दे दो, ये मेरे तेज को। तो बाज पक्षी उस तेज को दोने में भर करके ले गया और मार्ग में जैसे उड़ करके जा रहा था, एक दूसरे बाज पक्षी ने देख लिया, उसको लगा इसने कोई मांस के लोथड़े को पकड़ रखा है। और मेरी माताओं, वैसे ही उन दोनों का युद्ध हो गया। तो दोनों बाज पक्षी जब लड़ने लगे तो उनके मुख में जो भरा हुआ दोना था वो नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा तो उसी समय एक ब्राह्मण देवता, एक महात्मा जल में भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। तो उसी समय एक अद्रिका नाम की अप्सरा जल में प्रविष्ट हो गई और इसने ब्राह्मण जो देवता है, महात्मा हैं, उनके साथ में मजाक कर लिया, विनोद कर लिया और उनके पैर को पकड़ा। उनको लगा कि किसी ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ दिया। वो बड़े भयभीत हो गए, डर से कांपने लगे। और अद्रिका जैसे ही जल से बाहर आई तो खिलखिलाते हुए हंसने लगी। अब तो महाराज जो महात्मा जी हैं उनको क्रोध आ गया, बोला तूने मेरे साथ में यह उपहास किया है, मेरा उपहास किया है, मुझे भयभीत किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मछली बन जाओ। दुखी हो गई, कहने लगी मैंने तो केवल मजाक ही मात्र किया था और आप क्रोधित हो गए। तो उसने जब क्षमा याचना मांगी महात्मा जी से, तो महात्मा जी ने उपाय बताया। देखिए सांप को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका उपाय बताया जा सकता है। उपाय बताया, जब तुम्हारे गर्भ से मनुष्य की 2 संतानें, जुड़वा संतानें पैदा होंगी, तब तुम मुक्त हो जाओगी इस देह से। तो जैसे ही ऊपर से वो दोना गिरा, इधर ये अद्रिका जो मछली थी, ये अप्सरा थी, मछली बन गई। इसने उस दोने को निगल लिया और उस राजा उपरिचर के तेज के कारण, जिनको वसु भी कहा जाता है, यह मछली गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में 2 संतान आ गई। कालांतर में एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा, पेट फाड़ करके देखा, उसमें से 2 जुड़वा बच्चे निकले। तो जाकर के उपरिचर राजा जो वसु हैं उनके पास में गए और जाकर के दोनों बच्चे समर्पित कर दिए। राजन, हमने एक मछली पकड़ी, उसमें से यह 2 युगल संतान निकली है। तो उन्होंने क्या किया, लड़का अपने पास रख लिया पुत्र को और कन्या को दे दिया मछुआरे को। तो जो पुत्र हुआ वो पुत्र हुआ राजा मत्स्य। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो राजा मत्स्य के रूप से वसुपुत्र, मत्स्य के रूप से वह राजा विख्यात हुआ। जो कन्या थी वो कन्या मछुआरे को दी और कालांतर में मछुआरे निषाद राज के घर में पली बढ़ी, तो इनका नाम रखा गया है वहां सत्यवती। वसु के संतान थे, वसु के तेज से हुए, इसलिए माता का नाम पड़ा वासवी भी पड़ा।
अब मछली के पेट से जन्म हुआ था, इसलिए एक नाम पड़ा मत्स्य गंधा। इनमें से मछली की दुर्गंध आती थी, वैसी ही दुर्गंध इनसे निकलती थी, इसलिए इनको बोला जाता था मत्स्य गंधा। तो मेरी माताओं, मत्स्य गंधा इनका नाम पड़ गया। निषाद राज के वहां इनका पालन पोषण होने लगा। एक दिन देव कार्य को साधने के लिए किसी अप्सरा के तेज से उत्पन्न कन्या से किसी तेजस्वी बालक को उत्पन्न करना चाहते थे, जो वेदों का विभाजन करना चाहता है। तो इसके लिए माध्यम बने पराशर नाम के एक महात्मा, बड़े ही तेजस्वी महात्मा हैं। उन्होंने क्या किया मेरी माताओं, वह एक दिन ये निषाद राज के वहां पर आए, कहा मुझे यमुना जी के पार जाना है, मुझे पार उतार दो। तो पराशर ऋषि ने ऐसा निवेदन किया, तो जो निषाद था वो उस समय भोजन कर रहा था। तो उसने अपनी कन्या से कहा, बेटा मुनि पार जाना चाहते हैं, महात्मा जी को पार उतार दो। तो चले गए। अचानक पराशर ऋषि का जो मन था वो इस सत्यवती के प्रति आकृष्ट हो गया, और उन्होंने कहा कि न जाने कौन सी यह प्रारब्ध की प्रेरणा है, भगवान न जाने क्या चाहते हैं, मेरा मन आपके ऊपर आकृष्ट हो गया। तो कहने लगी, हे महात्मा, हे महर्षि, अभी क्या कह रहे हैं, पूरा संसार आपके विषय में जानता है, और मुझ निषाद कन्या के ऊपर आपका मन आकृष्ट हो गया, आपकी तपस्या का वैभव कौन नहीं जानता। और मेरी माताओं, तब उस समय कहते हैं पराशर ऋषि ने कहा, मेरी तपस्या को तो पूरा संसार जानता है, न जाने क्यों कौन से देव से प्रेरित होकर के मेरा मन आपके प्रति आकृष्ट हुआ है। तो कहने लगी, मुझसे तो मछली की दुर्गंध आती है, मुझसे आप कैसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो कहते हैं उसी समय पराशर ऋषि ने अपने दिव्य तपस्या के प्रभाव से उस मत्स्य गंधा को योजन गंधा बना दिया। योजन गंधा मतलब एक योजन होता है 12 किलोमीटर का। अब जहां सत्यवती जाती है तो उसके 12 किलोमीटर पहले उसकी सुगंध आने लगती है। 12 किलोमीटर पहले से पता चल जाएगा कि योजन गंधा आ रही है। तो कहने लगे, पूरा संसार देख रहा है, दिन का समय है। उसी समय कोहरे का निर्माण किया, और तदनंतर उसने कहा, भाई मैं तो अभी कुंवारी हूँ, कौमारी व्रत का आचरण करने वाली हूँ, यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो संसार वाले मेरे विषय में क्या कहेंगे, मैं अपने घर में क्या कहूंगी। तो उन्होंने कहा, तुम एक दिव्य तेजस्वी संतान को उत्पन्न करने का माध्यम बन रही हो। जैसे किसी पवित्र औषधि के लिए किसी पवित्र पात्र की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम जो संतान को उत्पन्न करना चाहते हैं वह भी एक दिव्य संतान होगी, और तुम उसके लिए बिल्कुल उचित पात्र हो। और मेरी माता वो तत्क्षण कहते हैं, जब इस प्रकार से निवेदन किया, पराशर ऋषि ने वरदान दिया कि तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, गर्भ धारण करने के जितने भी चिन्ह होते हैं वो तुम्हें प्रदर्शित नहीं होंगे। और माता सत्यवती ने गर्भ धारण किया। कालांतर में एक यमुना नदी के द्वीप में माता सत्यवती ने एक सुंदर से दिव्य तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक जब पैदा हुआ तो कृष्ण वर्ण का था, तो इसीलिए नाम पड़ा कृष्ण। द्वीप में पैदा हुआ इसलिए नाम पड़ा द्वैपायन। तो पूरा नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन। वेदों का विभाजन किया इसलिए नाम पड़ा वेदव्यास। तो ये वेदव्यास जी की कथा है। फिर बाद में प्रेरित होकर के इन्होंने वेदों का विभाजन किया। तो कल की कथा में हमने सुना था वेद व्यास जी महाराज बड़े चिंतित हो गए थे कि मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। मैंने 4 वेदों का निर्माण किया, उपवेदों का निर्माण किया। जिन लोगों को शांति नहीं मिलती थी उनके लिए 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत लिखा। फिर भी जब मन को शांति नहीं मिली, एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। मद्वयम भद्वयं चैव वृद्रियम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक।
17 पुराण लिखे। कौन कौन से? कहते हैं मद्वयम, मौ नाम वाले, मौ अक्षर से 2 पुराण लिखे, मार्कंडेय पुराण एवं मत्स्य पुराण। भद्वयम, भ नाम वाले 2 पुराण हैं, भविष्य पुराण एवं भागवत पुराण। व्रत्रियम, व्र अक्षर से 3 पुराण हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम, व अक्षर से 4 पुराण हैं, वाराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। इसके उपरांत अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण, क से स्कंद पुराण। इन 18 पुराणों में केवल भागवत की रचना नहीं हुई थी। तो कहते हैं वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन चित्त को शांति नहीं मिली। देखिए, यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो उसके बाद मन को लगता है अरे हमने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, लगता है कि नहीं? बोलिए, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं और वो कार्य निवृत्त हो जाए, उसके बाद हमें शांति मिलती है कि भाई काम निपट गया। तो वेद व्यास जी ने इतने पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, उसके बाद भी मन को ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कुछ किया, शांति नहीं मिल रही। तो कहते हैं